समरगढ़ गांव के बगल में ही एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में ही लिलीपुट रहा करते थे। वो वहां एक छोटा सा गांव बनाए हुए थे। उनके गांव में बड़े सोने के खजाने हुआ करते थे। उन्हें उस सोने का क्या किया जाए समझ नहीं आता था। एक दिन उस लिलीपुट गांव के सबसे बड़ा सांबा सबको इकट्ठा किया। सांबा सबसे, हमें इस जंगल में खाना अच्छे से मिलता है, पर पानी की तकलीफ होती है। आपको तो पता है ना, मैं 1 साल तक पूरा देश घूम कर आया हूँ। वो लोग नदी में डैम बनाकर वो पानी खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह पीने वाले पानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन खेत के लिए जा रही छोटी नहरों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। उस नहरों से बहुत सारा पानी बेकार जा रहा है। अगर हम उस नहर में छोटा सा डैम बनाएं, तो हमारी पानी की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्या कहते हो? तब लिलीपुट इंजीनियर देवाशीष, वो वेस्ट है सर, हमें डैम बनाने में तो 15 साल लग जाएंगे। डैम के लिए सीमेंट, रेत और लोहा इंसानों से ही खरीदना होगा। अगर हम उनकी आंखों के सामने आ गए तो हमें जीने नहीं देंगे। छोड़िए सर, इतना रिस्क नहीं लेंगे। तुम जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन हम क्या करें? हमारे पास इतना सोना है लेकिन कोई फायदा नहीं, कम से कम पानी भी नहीं ला पा रहे। यूं दुखी हुआ। उसी गांव में भोला नाम का एक मिस्त्री हुआ करता था। भोला बहुत मेहनत से घर बनाया करता था, लेकिन मिस्त्री अजीत सारे पैसे खा लेता था। भोला को कोई पैसे नहीं देता था। एक दिन भोला अजीत से, मिस्त्री जी, मुझे मकान बनाने के अलावा कोई और काम नहीं आता, और आप हैं कि मैं कितना भी मेहनत करूं, मजदूरी के पैसे देते ही नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा सर? मेरी माँ की भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। उनका इलाज कराने के लिए बहुत खर्चा लगता है सर। मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दीजिए सर। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे हिस्से के पैसे मैं खा जाता हूँ? इस लॉकडाउन में कोई घर है जो बनवा रहा है? ये सोचकर मैं रो रहा हूँ और तुम मुझ पर शक करोगे। अब तुम्हें ये काम भी नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से चुपचाप। भोला वहां से चला गया। भोला चलते चलते यूं जंगल की ओर गया। एक जगह बैठकर दुखी हो रहा था कि तभी वहां सांबा आया। भोला के ऊपर गंस रख के, कौन हो रे तुम? हमारे इलाके में कैसे आए? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम मार देंगे। नहीं, मुझे मत मारो। मैं मकान बनाने वाला एक मिस्त्री हूँ। मुझे काम से निकाल दिया, इसलिए दुखी होकर जंगल में आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मकान बनाने वाले हो तो हमारे लिए डैम बनाओगे? कहकर पूरी बात बताई। क्या? इतना छोटा सा डैम बनाने के लिए 15 साल? मैं तो 2 घंटे में बना दूंगा। सांबा हैरान रह गया। भोला फिर सीमेंट रेत लाकर 2 घंटे में ही उनके लिए डैम बना कर दिया। तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी वजह से तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई। यहाँ बहुत सारा सोना है, वैसे भी हम उसका कुछ नहीं कर सकते, तो तुम उसे लेकर अपने दुख दूर कर दो। भोला ने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वो सोना ले लिया। बहुत जल्दी भोला ने एक बड़ा घर बनवाया, कार भी ले लिया। एक दिन अजीत भोला के पास आकर, क्या ये कैसे हुआ? इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? कुछ नहीं सर, 2 घंटे में एक डैम बनाया है, उसकी वजह से है सर। क्या बात कर रहे हो? डैम बनाने में 200 लोग काम करते तो भी 20 साल लग जाएंगे। जानते हो ना, तुम अकेले ही 2 घंटे में कैसे बना दिए? वो आपको इस जन्म में नहीं समझ आएगा सर। भगवान ने मुझ पर मेहरबानी की है बस। और अजीत ने अपना सर पकड़ लिया।